जय हिंद फ्रेंड। हम लोग एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न आया है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस अपडेट हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम 6 से लेकर 12 तक पूरी की पूरी एनसीईआरटी को, जिसमें सबसे पहले एसएसटी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के मकसद से आए हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बिना किसी भी ब्रेक के। जी हाँ, आज से अभी से ये केवल ऐलान है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा के दी जाएगी। और ये जितनी एनसीईआरटी है सब नए पैटर्न पर, नई सेशन के अनुसार आई है। जो जो चीजें इसमें जितनी पॉइंट है, हर एक पॉइंट को सिंप्लीफाई करना, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा है सिंप्लीफाई करना। हम जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में हर एक बातों को रखने का प्रयास किया जाएगा। इसी मकसद से इस एनसीईआरटी को हम लेकर आए हैं। और ये एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर आपको क्लास 12 तक लेकर जाएगी। इसलिए ध्यान देना है कि सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों पढ़े एनसीईआरटी? हम क्यों पढ़े एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में एनसीईआरटी का काम नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये एनसीईआरटी ऐसी है जो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। और सारी जगह से ये जब क्वेश्चन देती है तो फिर इसके बारे में हम क्यों ना पढ़ के जाएं। इसलिए इस एनसीईआरटी को हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो हमने भी कहा कि भैया एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी इस बार हम भी लेके आ रहे हैं, और भी न्यू पैटर्न के साथ सारी चीजें समझेंगे। एक एक एग्जाम्पल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, सबको सिंप्लीफाई किया जाएगा। कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन हम इसको यहाँ से कवर करेंगे। कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। सारी चीजों को यहाँ से कवर करने के प्रयास से हम लोग इस बार इस एनसीईआरटी के प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हम देखेंगे, सारी चीजों के बारे में हर एक का जो एग्जाम्पल रहता है, इसमें जितने आपके क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ कवर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, ये क्लास कब होने वाली है? तो ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली शाम 7:30 बजे ये क्लास आपको YouTube पर मिल जाएगी। सुजीत कोचिंग क्लास नाम का जो YouTube चैनल है उस पर मिलेगी। साथ में आपको फेसबुक और इंस्टा पर इसके कुछ ऐसे कटे हुए क्लिप्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें रहेंगे, जो लगेगा हम लोगों को कि ये सभी को जानना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाले हों या ना पढ़ने वाले हों, तो उनके लिए भी दिखाई जाएगी कुछ ऐसे क्लिप्स वगैरह। तो इसलिए आपको बिना किसी टेंशन के ये पूरी क्लास यहाँ से आपको देखनी है और सारी चीजें यहाँ से आपको समझते हुए चलनी है। तो चलिए, इसमें समय ना लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एनसीईआरटी को। बट अभी हम चैप्टर पे आने से पहले इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसलिए हमें लगा कि कुछ कुछ बातें आपको बता देनी जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो भैया सामाजिक विज्ञान नाम है इसका। क्यों इसको हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमें समझना है, देखिए सामाजिक विज्ञान में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। इन बहुत सारी चीजों में सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है भारत और विश्व का भूभाग और उनके निवासी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें सीखेंगे, तो पृथ्वी के स्थानों की स्थिति कहाँ है, कौन कौन से स्थान किस जगह पर स्थित हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर कि महासागर और महाद्वीप, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी ओशियन हैं, इनके बारे में एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। हम स्थल रूप और जीवन देखेंगे, किस तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं, कौन कौन सी जनजातियां कहाँ रहती हैं, कहाँ कहाँ कौन से वन्य जीव प्राणी रहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे।
इसी के साथ दूसरे नंबर पे आता है जिसे अतीत के चित्रपट कहते हैं, मतलब हिस्ट्री नाम से जिसे हम जानते हैं। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझेंगे इतिहास की समय रेखा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का रहता है। ये सबसे ज्यादा परेशानी किसी को अगर होती है तो हिस्ट्री में टाइम लाइन को याद करना। हम टाइम लाइन में ऐसे ऐसे साफ दिखाएंगे, ये क्या सर आप पढ़ाते समय साफ दिखाएंगे? जी, ऐसे ऐसे टाइम लाइन के हम लोग क्या बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे कि जिनको आप लोग क्या करेंगे, एक एक को पकड़ के रखेंगे अपने पिटारे में और वहां से एक एक को निकालेंगे तो ढेरों सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पे हमको मिलेंगी। भारत अर्थात इंडिया, भारत के बारे में हम समझेंगे कि आखिर क्या है भारत, ये सारी चीजें भी यहाँ से हमको डिस्कस करने को मिलेगी। इसी के साथ हम देखेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, किस तरीके से कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ आई हैं। यहाँ की सभ्यताओं में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक एक पॉइंट वहां से हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके बारे में भी हम लोग सारी चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें हमको क्या देखना है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में हम समझेंगे। हमारा कल्चर क्या है, यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से मंदिर बनाए गए, क्या उनकी विरासत है, वो कहाँ से आए हैं, कितनी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सारी चीजों के बारे में यहाँ से समझते चलेंगे कि भारत की संस्कृति की जड़ें क्या हैं, विविधता और एकता, इसमें ये क्या है, तो एक में अनेकता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। यही के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा फिर पॉलिटी हमारे पास। पॉलिटी में क्या क्या चीजें समझेंगे, तो भैया इससे नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार होती है जिसे आप नगर पंचायत या फिर इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप बोल देते हैं ग्राम पंचायत। तो इन सभी चीजों के बारे में हमको यहीं पर मिलेगा। जी हाँ, यहीं पर सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसी के साथ हम अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से स्थानीय सरकार रहेगी, शहरों में किस तरीके से स्थानीय सरकार रहेगी, ये देखने के बाद हम आ जाएंगे कि शासन होता कैसे है, शासन करता कौन है और कैसे करता है, ये भी तो यहीं से समझना है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि परिवार और समुदाय, परिवार और समुदाय क्या है, क्या इनके पहलू हैं, इन सारी चीजों पर भी हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा जिसमें हम लास्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे हमारे आसपास के आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक और पर्यावरण से दोनों को जोड़ के दिया गया है। इसमें हम क्या समझेंगे, आसपास की आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, हमारे कार्यों के क्या महत्व होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। और ये हम कहाँ डिस्कस करेंगे, तो यही डिस्कस करने वाले हैं, आपको ही ये सारी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये सारी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बस ये अभी एक डेमो क्लास था, ये दिखाना कि हाँ हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। कईयों के सपने थे जिसमें कुछ अपने थे, ठीक है, कईयों के सपने थे जिसमें कुछ अपने थे, उनके कहने थे और ताने थे कि आप कुछ नहीं करते हैं। तो अब दिखाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं। ये फर्स्ट डे है, बट ये फर्स्ट डे है, ये 360 डेज का टारगेट, ये आज से लिख के कहीं रख लेना, 360 डेज का टारगेट है। ये आपको क्लास किसी भी कीमत पे मिलेगी, किसी भी कीमत पे ये प्रोवाइड कराई जाएगी। कंप्लीट एनसीईआरटी एक आपको प्रोवाइड कराए बिना हम लोग नहीं उठने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भैया अभी हम इसमें क्या करेंगे, तो ये डेमो क्लास आपको मिल चुकी है, जस्ट ये जल्द ही आप लोगों को क्या मिल जाएगी, इसकी फर्स्ट क्लास भी मिल जाएगी। और कब मिलेगी, तो कब मिलेगी, आज ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आज 7:30 बजे शाम को किसी भी कीमत पे आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, किसी भी कीमत पे ये क्लास आपको प्रोवाइड कराना है तो कराना है। ठीक है, चलिएगा ये आपको हम बता देते हैं, ये स्टार्टिंग जब से हुआ है, बाकी इसके बारे में हम सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं, आगे समझेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्शन था, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। बाकी अभी कोई ज्यादा चीजें हम लोग इसमें नहीं कहने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ तो ज्यादा होता नहीं है, बस ये चीजें बता दिए हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ से कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
चलिएगा, ठीक है। तो फिर इसको यहाँ से करते हैं। अभी ये ऑफलाइन क्लास चलेगी, ऑफलाइन 1 घंटे के आसपास हम लोग पढ़ाएंगे, और ऑफलाइन चलने के बाद फिर से जो है हम लोग आते हैं और ऑनलाइन का ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। ये वीडियो मतलब लेक्चर आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक ना। बाकी एक छोटी सी बात क्या याद रखना है, ये छोटी सी बातें याद रखना है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी आराम से, अभी तो हमने बस चलना स्टार्ट किया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ ही दिनों में आपको प्रोवाइड भी कराई जाएंगी और दिखने भी लगेंगी, ठीक है। अभी तो हम बस टारगेट अपना जो सेट कर रहे थे उस टारगेट तक आ रहे हैं। अभी कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, एक एक टारगेट को हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बस जो चीजें थी सिस्टमेटिक टाइम, ये सब चीजें अभी सही हो गई है, इसी के बिहेव पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।